वेलकम टू आवर चैनल जेदे ऑनलाइन क्लास। और पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.4 में के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन देखे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ट्रायंगल एलएमएन सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग को, और उनका रेशियोज दिया है 9:16। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो अगर पहला कौन सा ट्रायंगल दिया है, एलएमएन, तो ठीक है। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है। और हम लोग को वो थियरम से पता है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थियरम में हम लोग ने क्या पढ़ा है, अगर दोनों ट्रायंगल के एरियाज के रेशो किसके इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब अभी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी दी है, यहाँ पे एमएन है और क्यूआर है। तो एक की वैल्यू दी है, क्यूआर की वैल्यू दी है, हम लोग को एमएन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें पी क्यूआर है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूआर बराबर है, और यहाँ पे क्या होगा, एलएमएन में क्या होगा, एमएन। ठीक है, उनका क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है। तो अभी इनका रेशो क्या मिल रहा है, देखो जैसे इसको यहाँ लेके गया है तो मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो इनका रेशो बन जाएगा 9/16। ठीक है। अगर ये ट्रायंगल यहाँ जा रहा है तो ये 16 यहाँ चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/16। ठीक है। तो अभी देखो इसमें हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, एमएन की वैल्यू निकालनी है। तो एमएन को जैसे के वैसे लिखते हैं हम लोग, एमएन का स्क्वायर अपॉन क्यूआर। एमएन का स्क्वायर, क्यूआर की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है। और इसका रेशो क्या आया, 9/16। ठीक है। तो अभी हम लोग को एमएन निकालना है, एमएन स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एमएन अपॉन 20। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 16 का होगा 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एमएन। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। मतलब एमएन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 यूनिट्स। ठीक है। तो आगे एमएन का वैल्यू कितना आया, 15 यूनिट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। उनके नाम नहीं दिए लेकिन उनके वैल्यूज दिए, उनका रेशियोज दिया क्या है, 225। एरिया दिया है कितना, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब स्मॉलर जो ट्रायंगल है दोनों में से, उसका एक साइड दिया है वो है 12 सेंटीमीटर, और हम लोग को क्या करना है, बिगर साइड का क्या वैल्यू आएगा वो फाइंड करना है। तो ठीक है, अभी हम लोग को ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है तो हम लोग ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कंसिडर करते हैं। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 किसके इक्वल होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। मतलब साइड का नाम नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है। ये हम लोग को कहाँ से मिला था, बाय यूजिंग थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये मैं 81 लिखना भूल गया था। तो पहले ट्रायंगल एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले ट्रायंगल का क्या है, वैल्यू 225, ये बिगर ट्रायंगल है, और छोटा ट्रायंगल है उसका एरियाज का क्या है, वैल्यू 81। ठीक है, एरिया का वैल्यू आया है। और हम लोग को क्या करना है, बिगर साइड का निकालना है। तो बिगर साइड कौन सा है, ये S1 स्क्वायर, और स्मॉलर साइड का वैल्यू दिया है क्या है, 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो अभी हम लोग को S1 निकालना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है। अभी 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 15, 81 का लेंगे तो आएगा 9। ठीक है। और S1 स्क्वायर का S1 हो जाएगा, और 12 स्क्वायर का इधर हो जाएगा 12। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 15 इंटू 12 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू S1। ठीक है। S1 मतलब क्या है, जो बिगर साइड का जो वैल्यू है वो निकालना है हम लोग को। देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ज्यादा है तो मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने S1 को जैसे के वैसे लिखा है। तो अभी अगर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है। तो 5 4 जा कितना हुआ, 20। मतलब बड़ा वाला जो साइड है उसका वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर।
तो क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द बिगर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया वैल्यू, 20 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब उनके एंगल भी सेम है और उनके साइड भी सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हुए, सिमिलर भी हो गए। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangle, therefore triangle ABC similar to triangle DEF। और इसमें एंगल टेस्ट यूज होता है। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनके सबके मेजरमेंट सेम होते हैं, जो कि होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हो गए। तो अभी हम लोग को पता है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें कौन सा दिया है, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, DEF, किसके इक्वल होता है, उन लोग के करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होता है उसके इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग ABC में कौन सा आएगा, AB का स्क्वायर, और इसमें कौन सा आएगा, DE का स्क्वायर। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, DE फाइंड करना है। AB का वैल्यू दे चुके हैं। ठीक है, और इसका रेशो क्या दिया है, 1:2। इनका क्या रेशो है, 1:2। AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इन लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम लोग को DE स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, DE फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ DE स्क्वायर का क्या हो जाएगा, DE, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, और 2 का √2, मतलब DE का वैल्यू क्या आएगी, 4√2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ऑलरेडी पूरा सम दिया हुआ है, बस हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें इसके लिए हम लोग को ये सम को पूरा ऑब्जर्व करना होगा और क्या क्या गिवन है वो देखना होगा। तो देखो ये है डायग्राम, इसमें क्या है, PQ पैरेलल टू क्या है, DE। ये जो PQ है DE को पैरेलल है, और क्या गिवन है, देखो PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP। मतलब ये PF है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स DP के। ठीक है, मतलब ये DP को अगर 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब डबल करेंगे, तो किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, ये PF के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ DP। और क्या दिया है, अभी देखो लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल्स टू x और PF को क्या है, 2x। क्यों, क्योंकि PF 2 टाइम्स है किसके, DP के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो DF मतलब ये पूरा साइड किससे बन रहा है, DP और PF से। तो DP तो उन लोग ने लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग को क्या यहाँ लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, PF। अभी DP का वैल्यू क्या है, x, और PF का वैल्यू क्या है, 2x। तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, अभी देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल FDE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल FPQ ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, एंगल FDE और FPQ एक कौन सा ट्रायंगल है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग को क्या लिखना है, FPQ। ठीक है, अभी देखो FED मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, FQP सेम एंगल, सेम रीजन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएंगे, एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अभी ये एरियाज का उनका रेशो लिख सकते हैं हम लोग। तो अभी देखो FDE, ठीक है, FDE में करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, DF हो सकती है। देखो D और F, तो उसकी वैल्यू कितना है, 3x। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ का रेशो लिख दिया है। तो वो किसके इक्वल होता है, उन लोग के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। तो अभी ये ट्रायंगल में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, DF। देखो यहाँ पे है DF, ठीक है, DF यहाँ पे लिखेंगे। और FPQ में कौन सी होगी, देखो FPQ में क्या हो सकता है, PF हो सकता है, PF। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PF, और PF की वैल्यू भी 2x है। देखो यहाँ पे PF की वैल्यू 2x है,
और DF की वैल्यू 3x है, तो वो ऑलरेडी हम लोग को गिवन दे चुकी है। तो हम लोग को बस फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, लेकिन वो सम को आपको पूरा रीड करना आना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। और उसका x कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अभी देखो इसके बाद क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दिया है, FPQ। तो FPQ देखो ये गिवन में ही कितना दिया है, उसका वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 20। अगर 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अभी देखो अभी हम लोग को FDE का वैल्यू तो मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE कितना आया 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE यहाँ पे लिखना है हम लोग को, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, यही अभी फाइंड हो रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE तो 45 आ गया। अभी यहाँ पे क्या है FPQ, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ कितना दिया है 20 यूनिट्स। तो अगर 45 में से 20 गया तो कितना बचेगा 25, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। ये हमारा